हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं कोलकाता से हूँ। और फॉरएवर्स में अभी तक मैं 5 to 6 मंथ से हूँ टीएलएफ के साथ। तो आज मैं क्या टॉपिक लेके आई हूँ आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ आज का टॉपिक क्या है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी नाउ अ डे। आप सभी को पता है कि पहले हम कैसे वर्क करते थे और अभी हम कैसे वर्क करते हैं, वो सारा चीज का डिफरेंशिएट करने आई हूँ आज मैं। आज आप लोगों को बहुत ही नॉलेजेबल सेशन देके जाऊंगी। बट अगर आप अभी तक अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं लाए हो तो फटाफट से आप अपने इसको लिंक दें और फटाफट से आप ज्वाइन करवाएं। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। कि बहुत कुछ जानने मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को डर लगता है, पहले के लोग कैसे करते थे और अभी वो करना क्यों चाहते हैं। बिकॉज आपको पता है कि आज के डेट में एआई आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो करना चाहते हैं बट किस चीज से डर के नहीं करते। वो सारा चीज ना मैं आपको आज बताने आई हूँ। तो आप बस रेडी हो जाइए अपने कॉपी पेन लेके, क्योंकि आज इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी ना कि शायद आपने शायद सुना भी नहीं होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आई होप आपको मेरा Yes, sir. Only. शेयर होगा एंड ऑडियो सही है। Yes, yes. ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी नाउ अ डे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, मेरा नाम आकांक्षा, मैं कोलकाता से हूँ। तो आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा वर्क है जो इंडिपेंडेंटली हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। सीधी सी बात है, कंज्यूमर तक ही पहुंचता है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस देखोगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस एक अलग होता है और हमारा जो वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, वो एक अलग है। हम लोग वर्ड ऑफ माउथ खेलते हैं। मतलब जो भी चीज को एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है ना, वो सामने से हम लोगों को बताते हैं एंड पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं। बहुत सारा रिक्रूटमेंट करते हैं, मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। उससे हमें अर्न होता है। इनफैक्ट सेल्स करते हैं तभी अर्न होता है, सीधी सी बात बता दूं। और ऐसा ही नहीं है कि सेल्स करने से ही अर्न होता है। इनफैक्ट जो लोग मतलब हमारे सेल्स करने से, बट जो लोग हमारे टीम में आते हैं, रिक्रूट होते हैं, उनके सेल्स से भी हमें कमीशन आता है। अभी कैसे होता है कैसे नहीं, मैं आपको आगे समझाती हूँ। बट इसमें भी एक छोटा सा चीज बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि लीड्स कैसे आए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम रिक्रूट कैसे करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे। फिर हम लोग जब उनको रिक्रूट कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग क्या दे, कैसे दे। वो सारा चीज आपको आज पता लगने वाला है। तो फिलहाल मैं सबसे पहला चीज ये बताना चाहूंगी कि जो पहले के लोग हैं वो इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ना हो के भी बिफोर कैसे करते थे। तो हाउ पीपल बिल्ड देयर नेटवर्क बिफोर द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। आपको पता है कि पहले बहुत अलग वे से वर्क होता था। अब कैसे करता है, मैं इस पॉइंट्स के द्वारा आपको बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही सिंपल में बताऊंगी। पर्सनल मीटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ। आपको पता है कि पहले जो होता था पर्सनल मीटिंग्स हुआ करता था। पहले कोई वेबिनार नहीं होता, पहले सेमिनार हुआ करता था। 1 to 1 जैसे वो समझाते थे वैसे ही वो रिक्रूट होते थे। होम्स, पार्टीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन। घर में क्या होता था कि पार्टी रखा जाता था, डेमो किया जाता था। आपको पता है, शायद आप लोग भी जानते हो कि जो भी पर्सन घर में आते थे, पार्टीज वगैरह होता था, तो उसमें हम लोग बहुत सारा अपना एक अलग से एक्सपेंस भी हम लोग को बेयर करना पड़ता था। डेमो देते थे बहुत सारा, आपने देखा भी होगा। डेमो अगर मैं बताऊं तो कि पानी है, पानी में फिर वो बिटाडाइन एंड ऑल ये सब चीज करना पड़ता था। बट नाउ अ डेज बहुत अलग हो चुका है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अलग किस वे से हो चुका है, क्योंकि पहले इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था। कोल्ड कॉलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। अब ये क्या है कि पहले लोग कॉलिंग्स करते थे अपना प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए या डायरेक्ट आउटरीच होने के लिए। वो मतलब सामने से वो जाते थे और कॉल करते थे, लोगों को समझाते थे, इंडिविजुअली बताते थे, राइट ना। और लोग ना कि सामने से मतलब कि कॉलिंग वगैरह करते थे ना, तो सीधी सी बात है कुछ समझ नहीं आता था। अगर सब लोग कोई फ्रॉड मान लेते थे, कोई एक अलग वे से मान लेते थे, राइट। फ्लायर्स, ब्रोशर्स एंड बिजनेस कार्ड। बहुत सारे लोग ना क्या करते थे कि मतलब ब्रोशर्स मतलब होता है कि आपको एक बुकलेट बनाते थे, एडवर्टीजमेंट करते थे, आपका लिफलेट, हैंड आउट, बहुत सारे चीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर वो ऑफिस में है तो ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बिजनेस कार्ड मतलब एक कार्ड होता है, एक विजिटिंग कार्ड टाइप का, जिससे कि वो उनको देते थे। वो मतलब एक स्ट्रेंजर पर्सन को सब देते थे। ऐसा नहीं है कि वो जानते ही हैं। एक स्ट्रेंजर पर्सन को अगर मेट्रो में होते थे तो मेट्रो में वो दे देते थे, अगर ट्रेन में होते तो ट्रेन में दे देते थे, अगर वो पब्लिक प्लेस में थे तो पब्लिक प्लेस में भी वो दे देते थे। तो वो ऐसा नहीं होता कि नोन पर्सन है, वो अननोन पर्सन सब काम करते थे, राइट। तो इससे भी एक होता है कि वो डरते थे कि कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मीटिंग एंड सेमिनार।
इसका मतलब है कि मीटिंग्स हुआ करता था बट एज अ सेमिनार हुआ करता था। पहले जो वर्कशॉप होता था, पहले जो भी मीटिंग्स वगैरह होते थे ना, तो वो एक तरह से ना कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग दिया जाता था, नहीं तो रिक्रूट किया जाता पीपल को एज अ सेमिनार। मतलब आप कभी सोचे होंगे, कभी देखे होंगे, आपके साथ हुआ होगा कि पहले के जो लोग थे ना, वो मतलब घर से उनको मीटिंग में इनवाइट किया जाता था और बहुत दूर दूर लेके जाया जाता था, एक टिकट लिया जाता था। सब मेरे साथ हुआ हमारे फैमिली में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मीटिंग्स के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। वैसे ही वो थक जाते थे और उधर बैठना 2 से 3 घंटा उन्हें बैठ के सेमिनार अटेंड करना पड़ता था। एंड उधर थक जाते थे, उसके बाद घर भी तो आना पड़ता था ना, तो ये सारा चीज उन्हें बियर करना पड़ता था। उसके बाद वो रिक्रूट हो कि ना हो, कुछ प्रोडक्ट्स ले कि ना ले, कोई भरोसा नहीं था। डायरेक्ट मेल एंड न्यूज लेटर, इसका मतलब है कि आपको मतलब एक मेल के द्वारा वो लोग अपना काम करते थे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते थे, न्यूज लेटर में अपना बहुत सारा कुछ प्रिंट करते थे। तो ये सारी चीज ना पहले जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था या इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता, तो इस वजह से वर्क होता था। डोर टू डोर सेल, आपको पता है कि प्रोडक्ट्स अगर अच्छे हों या अगर प्रोडक्ट्स में क्वालिटी हो, डिमांड हो प्रोडक्ट्स के, तो हम लोग डोर टू डोर नहीं जाएंगे। बट पहले के लोग जो थे वो डोर टू डोर मतलब घर घर जाके प्रोडक्ट्स का डेमो देते थे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, मतलब रिपीटेड वर्क करते थे एंड देन वो अपना सेल करते थे। नहीं तो अगर रिक्रूट करना हो तो किसी को रिक्रूट करते थे। रेफरल एंड वर्ड्स ऑफ माउथ एडवर्टीजिंग, इसका मतलब है कि अगर मेरे कोई पर्सन, कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव में कोई बने हैं, तो हम उनको बोलते थे कि आप अपने फैमिली में जाओ और अपने फैमिली में लोगों को समझाओ, जिससे कि वो एडवर्टाइज भी हो जाए हमारी कंपनी या प्रोडक्ट का, नहीं तो वो रिक्रूट भी हो जाए। तो इस वजह से पहले हमारा काम चलता था। अब मैं आपको बताऊं व्हाई पीपल फील स्केयर्ड टू डू नेटवर्क मार्केटिंग प्रीवियस टाइम। पहले लोग डरते क्यों थे? मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोग ना पहले डरते थे। अब क्यों डरते थे मैं आपको बताती हूँ। फियर ऑफ स्कैम, बहुत सारे लोग को ये डर लगता था कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। किस वजह से स्कैम होता है मैं आपको बताती हूँ कि पिरामिड स्कैम। बहुत सारे लोग को लगता था कि अगर मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो ही रिक्रूट कराऊंगा तो ही मनी आएगा, कमीशन आएगा, राइट। अब ये डर क्यों होता था मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज पहले पिरामिड स्कीम चलता था, बट अभी नाउ डेज बहुत अलग हो गया। वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी आगे। हाई फेलियर रेट मतलब होता है कि आपको पता है पहले फैमिलीज वगैरह बहुत डर लगता था ना फैमिली लोग से कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। एंड बहुत लोगों को ये भी लगता था कि हमें बहुत हाई अमाउंट का हर महीना परचेज करना पड़ेगा। बट नाउ डेज चेंज हो चुका है, हर मंथ हमें परचेज नहीं करना पड़ता है। यही सारे डर से हाई फेलियर, मतलब पहले के लोग ना करके छोड़ देते थे या फेलियर हो जाते थे, तो उस डर से भी उनको डर लगता था कि अगर मैं नहीं बना, अगर मैं ज्वाइन कर लिया और अगर मुझसे नहीं हो पाया तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो ये सारी चीज का ना डर उन्हें लगता था पहले। सोशल प्रेशर एंड रिजेक्शन, आपको पता है कि फैमिली हो, फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो या कोई भी पर्सन हो, उनको डर लगेगा ही। क्योंकि बहुत सारे पहले जो होते थे ना, जो वो नहीं कर पाते थे ना, तो पेरेंट्स को अर्थ में यही लगता था कि यार मेरा बच्चा भी नहीं किया, अगर हमें बार बार मेरे बच्चे को भी सेम चीज करना पड़ा, बार बार घर घर जा जाके पिच करना पड़ा, अगर उसे कोई ह्यूमिलिएट कर देगा, अगर कोई इसे नीचे टाइप से देखेगा, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा। तो ये सारी चीज कभी ना बहुत रिजेक्शन को फेस करना पड़ता था लोगों को। तो अगर एक सिस्टमेटिक वे से वर्क नहीं होगा तो रिजेक्शन तो फेस करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ना प्रेशर होता था सोशल का, एंड रिजेक्शन को फेस करने का भी डर होता था। एक्सपेंसिव इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है कि जो छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करते थे ना, तो वो तो कर लेंगे, लेकिन भी बड़ा इनिशियल अमाउंट को देख के ना लोग डर जाते थे, यार इतना रुपया देना पड़ेगा, अगर मैं दे दिया, प्रोडक्ट्स को बाई कर लिया, या बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलता था, तो आगे मैं नहीं कर पाया और मेरा मनी वेस्ट हो गया, तो मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ओवर सैचुरेशन एंड कंपटीशन, इसका है कि जो बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हम फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं कि हमें डर लगता है कि यार अगर नहीं मिला कोई कस्टमर तो मैं किसको सामान बेचूंगा। और कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि अगर मैं किसी को नहीं बना पाया और एक ही जन को, मैं एक ही प्रोडक्ट को, तो बहुत सारे लोग सेल करते हैं, सीधी सी बात है। तो इतने सारे लोग सेल करेंगे तो मेरी बारी कब आएगी। कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमारे स्टडी में ही बहुत ही कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है कि अगर एक स्टडी भी करो, एमबीए करो या कोई भी पार्ट करो स्टडी का, कोई भी कोर्स करो, उसमें इतने स्टूडेंट ज्वाइन तो करते हैं, बट एट द लास्ट प्लेसमेंट बहुत कम जन को होता था। तो वैसे ही लोग ना पहले डरते थे कि अगर मैं
प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाया या कोई नया कस्टमर नहीं मैं ढूंढ पाया, एक बहुत टफ काम हो जाएगा, इतने भीड़ में नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। तो ये सारे डर ना सताते हैं लोगों को। डिफिकल्ट सेल प्रोसेस, आपको पता है कि सेल प्रोसेस क्या होता है? सेल प्रोसेस जिसको आ जाएगा, देखो सेल प्रोसेस कुछ नहीं होता है, लोगों को समझाना। अगर आपके पास एक छोटा सा सामान भी होगा, एक छोटा सा कंघी या कॉम भी होगा ना, अगर आपको पता है इसका यूज क्या है, इसका वैल्यू क्या है, कैसे किसी को डिलीवर कर सकते हैं हम, अगर वो सारी चीज आपको पता होगा तो सामने वाला पर्सन लेगा ही लेगा। अगर उसे पता लग गया ना कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, हाँ ये मेरे लिए यूजेबल है, तो वो प्रोडक्ट लेगा। बट अगर आपको प्रोसेस नहीं आता है, आप बहुत ही डिफिकल्टी से उन्हें समझाओगे या डिफिकल्टी से उन्हें आप बताओगे, तो सीधी सी बात है वो सेल प्रोसेस होगा ही नहीं, मतलब वो सेल ही नहीं होगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे को ये भी डर होता है कि यार काम क्या करना है, काम कर तो बता ही नहीं रहा, वर्क क्लैरिटी नहीं बताया जा रहा कि करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कि जिससे मुझे कमीशन आए। अगर ये सारी चीज भी क्लैरिटी के साथ अगर सामने वाला पर्सन हमें नहीं बताएगा ना, तो सीधी सी बात है सामने वाला पर्सन तो कुछ भी बोलेगा। अगर वो क्लैरिटी के साथ नहीं बताया तो भी डर होता है कि क्या मैं आगे कर पाऊंगा, और अगर मैं ज्वाइन कर लिया, अगर मैं नहीं कर पाया, मेरे पास कमीशन नहीं आया, जो मैं पैसे लगा रहा हूँ वो मेरे वेस्ट तो नहीं चले जाएंगे। बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट, बहुत सारे लोगों को ये भी डर होता है कि जो पीछे हुआ करता है ना, पीछे मतलब एक्सपीरियंस होता है बैड, बहुत गंदा गंदा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं लोग कि यार वो नहीं कर पाए तो मैं क्या हूँ जो मैं कर लूंगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चलो ठीक है, वो अपने जगह थे, अगर वो नहीं कर पाए, उनमें अगर कुछ कमी होगा, शायद वो सब फील्ड में होता है, स्टडी में भी होता है कि एक क्लास में ना ऑलमोस्ट 50 to 100% होता है, राइट? तो उसमें से फर्स्ट एक ही जन आता है, सेकंड और थर्ड एक जन आता है। तो जब वो सारे स्टडी तो सबको एक जैसे ही कराया जाता है, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक पर्सन ही आता है ना। तो वैसे यहाँ पे है, शायद वो एक अपने अलग सिस्टम से काम किए होंगे, शायद वो किसी का बात नहीं माने होंगे, शायद वो अपना सिस्टम में एक होता है ना कि पोलाइटली वैसे काम नहीं किए थे, डेडिकेशन से काम नहीं किए थे, वो सारी चीज कोई नहीं देखेंगे। बस ये देखेंगे कि हाँ वो जब सक्सेस नहीं हो तो हम भी सक्सेस नहीं होंगे, राइट? तो एक बैड एक्सपीरियंस अभी ना पास में डर जाते हैं कि यार हमें नहीं करना चाहिए, वो उनका नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा। Why people wants to do network marketing nowadays? But अभी ना एकदम जनरेशन चेंज हो चुका है, 21st सेंचुरी आ चुका है और 2025 है, तो आपको पता है अभी AI आ चुका है, मेटावर्स आ चुका है, इतने सारे चीज अभी आ चुके हैं। तो आपको पता है कि अभी के डेट में अगर हम सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं होंगे या अगर हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है करेंगे क्या? स्टडी तो हम बहुत कर लेते हैं, पर अभी बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। अरे वो इंटरेस्टेड के साथ, वो इंटरेस्टिंग के साथ वो एंटर मारते हैं। और एक पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको कि वो क्यों करना चाहिए हमें। लो स्टार्टअप कॉस्ट, अभी आपको पता है अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो ऑलमोस्ट यू हैव टू पे 5 लाख to 10 लाख, उसके बाद ही एक बिजनेस स्टार्टअप होगा। और एक छोटा छोटा बिजनेस भी एक स्टार्टअप होता है तो उसमें कॉस्ट लग ही जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक लो कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ज्यादा नहीं, ऐसा तो नहीं कि 1 लाख 2 लाख लग रहा है, एक स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्टअप कर सकते हो और एक ऐसा बिजनेस में एंटर मारो जिसमें आपको फायदा ही फायदा हो। रिफंड में 1 नहीं 2 नहीं 5 जगह से इनकम आए, ये जरूर से जरूर आपको माइंड में रखना है। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल मतलब होता है कि आप अपना जो वर्क है ना टाइम रिलेटेड में रखना चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे वे से वर्क होता है, एक सिस्टम अलग अलग होता है सबका। जो बोला जाता है 2 से 3 घंटा लेकिन हो जाता है 7 से 8 घंटा। तो एक टाइम शेड्यूल से आप काम कर सको। जब आपका अगर आप जॉब में हो, स्टूडेंट हो, हाउस वर्क हो, तो हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ भी अपना कर सकते हो। स्टूडेंट अपने स्टडी के साथ साथ कर सकते हो। जॉब पर्सन हो तो जॉब करते करते भी आप अपना वर्क को कर सकते हो। ये सारा चीज अगर आपको मतलब उसके रिलेटिव उसके साथ साथ करना है और पेरेंट्स को भी टाइम देना है और साइड इनकम अगर चाहिए, कोई भी चीज कर रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ ऑसम प्लेटफॉर्म। पोटेंशियल फॉर पैसिव इनकम, आपको पता है कि पैसिव इनकम के लिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और इसमें पैसिव इनकम होता है। इनफैक्ट यही नहीं कि हम अगर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, नहीं तो अगर हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं तो इतना ही हमें आएगा, नो, हमें एक रेसिडुअल इनकम भी आएगा। अगर सामने वाला मतलब हमारा जो हमारा डाउनलाइंस है या हमारे जो टीम बन रहे हैं, अगर हम उनसे भी अगर टीम बोनस चाहते हैं या पैसिव इनकम चाहते हैं तो सीधी सी बात है उधर से भी आएगा। बट कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ हमें क्वालिफाई करना पड़ता है तभी आता है। तो वो सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। नो नीड टू एक्सपर्टाइज, इसका मतलब है कि आपको पता है कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अगर हमें इतना नॉलेज नहीं है,
हाउसवाइफ है, शायद वो इतना स्टडी नहीं की होगी, उनके पास एक डिग्री भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई भी पर्सन वर्क कर सकता है। तो कोई एक्सपर्टाइज होना, एक्सपर्ट होना कोई मतलब नीड नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो बट आपको नॉलेजेबल थोड़ा थोड़ा है, या देखो नॉलेजेबल होना भी एक मेन बात नहीं होता है, अगर आपको सीखने का चाह है ना, अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे बस कोई सिखा दे और मैं सीख के आगे बढ़ जाऊं, तो वो एक चीज होता है, उसमें कोई भी पर्सन वर्क कर सकते हैं। पर जैसे सिखाया जाए अगर वैसे सीख के इम्प्लीमेंट करोगे तो अच्छा होगा। सोशल एंड ऑनलाइन ग्रोथ, आपको पता है कि आज के डेट में ना सोशल मीडिया बहुत आगे जा चुका है। ऑनलाइन ग्रोथ जब तक हम नहीं करेंगे, अपना फेस वैल्यू हम लोग ऑनलाइन अगर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में अपना एक पावर बनाना चाहते हैं, एक फेम बनाना चाहते हैं, तभी बहुत सारे यूट्यूबर बन रहे हैं या अलग अलग एक वे ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम फेम हो सके। क्योंकि स्टडी करने के बाद या कुछ भी वर्क जॉब वगैरह करने के बाद हमें एक लिमिटेड मनी मिलता है जो सेटिस्फाई हम नहीं हो पाते हैं। तो सोशल मीडिया में ऑनलाइन काम करो, आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, इनफैक्ट आप यूट्यूबर बन सकते हो। बिकॉज हम हैं टीएलएफ क्रिएटर में, तो हमें मौका दिया जाता है कि हम भी यूट्यूबर बने। इनफैक्ट अगर आप ये सब चीज का कोर्स भी करने जाओगे तो बाहर में आपको हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे आप ऑनलाइन अपने आप को फेस कर सकते हो, आप ला सकते हो और यूट्यूबर बन सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट, आपको अपना एक अलग से स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं तो लीडरशिप स्किल या सेल ट्रेनिंग वगैरह सब चीज आपको लेना पड़ेगा, और वो यहाँ पे मिलता है, राइट। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे आपको सब चीज मिल रहा है, बाहर में ये सारी चीज को करने के लिए ना कोर्स आपको लेना पड़ेगा, और कोर्स लोगे तो बहुत ही हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। ये सारी चीज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज आज के टाइम बहुत ही जरूरी है। अगर हम जॉब भी करने जाएंगे ना, तो जॉब में सबसे पहले यही बोला जाता है कि आप में स्किल नहीं है, आप में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप पहले इसको बिल्ड करें एंड देन यहाँ पे आए इंटरव्यू देने। तो ये सारी चीज को हमें पहले से ही मतलब अच्छा कर लेना है, एक इम्प्रूवमेंट ले आना है, प्रो बन जाना है, जिससे कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। कम्युनिटी एंड रिकॉग्निशन, माइंड ऐसा बनाओ, एक माइंडेड नेटवर्क बनाओ जिससे कि हम लोगों को ना एक रिकॉग्निशन मिल सके, कम्युनिटी मिल सके, तभी आज की डेट में सब नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। क्योंकि ये सारे जो चीज मैं बता रही हूँ ना, वो आज के डेट में मिल सकता है और जरूर से जरूर आपको भी मिलेगा। अगर आप मेरे मतलब इस शांति से मीटिंग को लगा रहे हो ना, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि क्यों हमें करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू चूज राइट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोगों को डर लगता है कि ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है, बट हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा क्या कौन सा कंपनी हमें चूज करना चाहिए जिससे कि हमें कोई आगे जाके प्रॉब्लम हो ना। लेजिटिमेसी एंड रेपुटेशन, एक ऐसा कंपनी को चूज करो जिसमें एक लीगल पॉलिसी हो, जिसमें एक लीगल रेपुटेशन हो। आपको पता है बहुत सारी कंपनी होती है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट होती है आती है, बहुत से लोग डरते हैं कि अगर मेरे पैसे लेके भाग गए तो ये सारी चीज उन्हें सताते हैं। तो वो चीज से आप दूर रहें और एक ऐसा कंपनी चूज करें जो आपको एक आगे जाके एक विजन दे सके, एक आगे जाके रेप्यूटेड लेवल दे सके। क्वालिटी एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कंपनी चूज करो जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, डिमांड हो प्रोडक्ट्स की। और हमारी कंपनी जो मैं आपको आगे बताऊंगी उसमें क्वालिटी तो दी बेस्ट है एंड डिमांड तो इतने हैं कि शायद तक प्रोडक्ट्स कम पड़ जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट का सप्लाई तक नहीं होते हैं। कॉम्पिटिशन प्लान, एक ऐसा कंपनी को चूज करो जिसमें हमें इनकम का जो अलग इंसेंटिव मिल सके। आपको पता है कि अगर एक नहीं 11 to 12 इंसेंटिव आप पा सकते हो। हमारा जो कंपनी है स्टेबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्डर, मतलब आप जो भी कंपनी को चूज करो, जो भी कंपनी को आप ज्वाइन करने वाले हो ना, तो उसका रिव्यू चेक करें एंड कंप्लेन नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड उसको चेक करके आओ कि वो बिजनेस, वो जो कंपनी है वो कब से चल रहा है, अभी क्या वो उसका क्या लेवल है उस कंपनी का। बिकॉज जो हमारा कंपनी है वो आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। और जब आप उस कंपनी को जानोगे, उस कंपनी को देखोगे, तो आप खुद बोलोगे कि यस ये होता है कंपनी। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, जहां पे ट्रेनिंग एकदम दी बेस्ट हो, सपोर्ट आपको मिले एक हाई लेवल का, एक ऐसा सपोर्ट मिले जैसे कि शायद कोई दे ही ना सके। एक ऐसा सपोर्ट मिले कि आप जीरो से स्टार्ट किए हैं, हीरो बनो। ऐसा स्टार्टिंग लेवल से आप ऐसा जाओ जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो आप
सोचे हो वो आगे जाके आपको मिले। कंपनी विजन एंड एथिक, मतलब है कि आप कंपनी का विजन देखो कि वो क्या सोचता है, मतलब एक आगे जाके फ्यूचर में वो क्या क्या चीज करने वाले हैं, क्या क्या चेंजिंग होने वाला है, क्या क्या चीज वो आगे लाना चाहता है हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। पर लो एंट्री कॉस्ट एंड मिनिमल रिस्क, एकदम लो कॉस्ट होना चाहिए कंपनी का, मिनिमम रिस्क होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर कंपनी हुआ हाई कॉस्ट का और बहुत सारा रिस्क हुआ तो क्या आप काम कर पाओगे? नो। कॉस्ट मानती है आज के डेट में ना बहुत सारा मनी लगता है बिजनेस में, आई नो, बट एक ऐसा लो कॉस्ट होना चाहिए जिससे कि कोई एक पुअर पर्सन भी बेयर कर सके। मिनिमम रिस्क होना चाहिए। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है सब छोड़ के जाएंगे या उसे फ्रॉड ही समझेंगे। तो ऐसा लो कॉस्ट होना चाहिए और मिनिमल रिस्क होना चाहिए जिससे कि सब लोग आगे काम करने को रेडी हो जाए, स्टार्ट कर सके, स्टार्टअप कर सके। नो ओवर प्रोमिस और फॉल्स हाइप। आपको पता है कि बहुत सारे जो होते हैं जो गलत गलत प्रॉमिस करते हैं, बहुत मतलब इतना सा भी नहीं होगा बट दिखाएंगे, इतना शो ऑफ करेंगे जिससे कि उनको डर लगता है कि यार ये तो इतना दिखा रहे हैं कि शायद मेरे लिए है भी कि नहीं है। तो एक ऐसा कंपनी, ऐसा जगह ढूंढो जहां से आपको एक सामने वाला ना आपको फेक प्रॉमिसेस ना करे। अगर सामने वाला आपसे फेक प्रॉमिसेस करेगा, एक ऐसा हाइप क्रिएट करेगा और जब आप ज्वाइन कर लोगे, आप जब स्टार्टअप कर लोगे और सामने वाला पर्सन आपको जब हेल्प नहीं करेगा, जो प्रॉमिसेस किया है उसको निभाएगा नहीं, तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा कंपनी चूज करो जिससे कि आपको डर ना लगे, लो कॉस्ट में भी स्टार्ट हो जाए, रिस्क बिल्कुल भी ना हो और आप स्टार्ट करो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं एक सही प्लेटफॉर्म में हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस कंपनी में वर्क करती हूँ। सारा एक राइट डिसीजन बनाने के लिए आपको मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो किस एक कंपनी में है, वो कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस करी। उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो ये ग्लोबली बिजनेस है और ऑर्डिनरी पीपल को एक अचीवमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है अगर आपको जो सिखाया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, अगर आप बहुत ही डेडिकेशन से इंप्लीमेंट करो तो। आपको पता होगा कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है जिसकी मैं खुद ऑथराइज एफबीओ हूँ, ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1978 में, 13 मई 1978 में स्कॉटविल एरिज़ोना यूएसए में। ये कंपनी का एक ही मोटिव है कि कोई भी एक पर्सन हो, जो भी हो, एक ऑर्डिनरी से पर्सन हो, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का साहस रखता है। बट वो इंसानों, वो पर्सनों में एक होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है, एनी हाउ आई हैव टू डू। ये इस कंपनी के फाउंडर और लीडरशिप अगर बोलता हूँ तो फाउंडर है हमारे रैक्स मॉर्गन सर। और रैक्स मॉर्गन सर अगर अभी नहीं है अभी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देके गए हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को अपना आगे बढ़ना है, हम लोग को डिसीजन लेना है जिससे कि हम लोग अपने लाइफ में अपने फैमिली को आगे बहुत कुछ दे पाए, सपोर्ट कर पाए। सीईओ है अभी ग्रेग मॉर्गन सर, उनके ही सन है, उन्हीं के बेटे हैं ग्रेग मॉर्गन सर जो अभी इस कंपनी के सीईओ हैं। ये कंपनी हेल्थ और वेलनेस में डील करता है। आपने ये सुना होगा कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, एलोवेरा एंड हनी पे डील करता है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अगर मैं इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स बताऊं तो एलोवेरा ड्रिंक बहुत ही जबरदस्त है, मैं यूज की हूँ। इनफैक्ट जो यूज करते हैं वो बता पाते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, कैसे हम रिकमेंड कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को पहुंचा सकते हैं ये सारी चीजें। ये जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप डिलीवर भी नहीं कर पाओगे लोगों को। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है इसमें, लाइक फॉरएवर बी हनी है, फॉरएवर का आर्टिक सी है, ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप चाहते हो स्किन केयर एंड पर्सनल केयर को यूज करना तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करके पता लगा सकते हो कि हाँ ये कंपनी का दी बेस्ट क्यों बोला जाता है इसे। जानती हो ये फॉरेन कंपनी का बिजनेस है, बट अगर इसका प्रोडक्ट यूज कर लोगे ना तो शायद आपको मन करेगा कि हमें बार बार यूज करो। पर्सनल केयर एंड स्किन केयर में एलो प्रोपोलिस क्रीम होता है और एलो जोजोबा शैम्पू होता है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, मैं एक लिमिटेड में बताई हूँ जो इस कंपनी का जान, इस प्रोडक्ट का सब जान है इस कंपनी का। वेट मैनेजमेंट, अभी ये न्यूली लॉन्च हुआ था C9 किट एंड F15 प्रोग्राम। तो C9 तो होता है जिससे कि आपको अपना वेट मैनेजमेंट में काम आता है। ये सारे प्रोडक्ट्स इतने ही नहीं है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे, बट मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये कंपनी कब से स्टार्ट हुआ था, अभी क्या कहाँ, मतलब कितना टाइम हो चुका है इस कंपनी को। तो हर एक चीज मैं आपको शो कर रही हूँ। कैश रिच एंड डेट फ्री, ओवर $1.5 बिलियन एसेट्स है, प्राइवेटली मतलब ओन्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ले लिया गया है, ये मतलब इनका एसेट्स $1.5 बिलियन है, खुद का है। कोई भी चीज नहीं है ऐसा कि आप, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि
किसी और का है, सारे चीज वो अपने खुद के बनाए गए हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, डेट फ्री है, कोई तो नुकसान नहीं है, कोई बोलते हैं हिंदी में दुबत में नहीं है, सारा चीज खुद का है। अगर मैं ग्लोबली मार्केट का बताऊं तो ये ऑलमोस्ट मतलब ओवर 160 प्लस कंट्री में ये काम चल रहा है। आप सोच सकते हो, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं तो हम एक छोटे से एरिया में ही कर सकते हैं, लोकेशन में कर सकते हैं, बट ये बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये ऑल ओवर 160 प्लस कंट्री में काम चल रहा है। मतलब 40 प्लस ईयर से कॉन्टिन्यूट ग्रोथ किए जा रहा है। ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो वर्ल्ड वाइड में बता रही हूँ कि 10 मिलियंस लोग हैं एफबीओ में, इनफैक्ट अभी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मोर देन 10 मिलियंस एफबीओ वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में चल रहा है, 160 प्लस कंट्री में काम चल रहा है। आप सोच सकते हो ये एक नहीं दो नहीं इतने सारे कंट्री में चल रहा है, तो ये कंपनी बहुत ही जेन्युइन है। 13 में 1978 को जब स्टार्ट हुआ था तो स्टिल अभी चल रहा है। शायद तक आपके पेरेंट्स इतने एज के होंगे, उससे ज्यादा के होंगे, तो आप सोच सकते हो जब वो बिजनेस चल रहा है तो ये जेन्युइन कंपनी है। अगर मैं कुछ इंडिया की बातें बताऊं तो अगर इंडिया में ना हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं हरीश सिंगला सर, जो इंडिया में सारे काम को संभालते हैं फॉरएवर के। ये कंपनी के जो हेड ऑफिस है इंडिया में मुंबई बांद्रा में है, ये इंडिया में 2000 में आया था। इंडिया का हेड ऑफिस खुद का ही है, वो भी मुंबई बांद्रा में ही है, ठीक है, बांद्रा में है। इसके अगर मैं इंडिया में ऑफिसेज बताऊं ना तो ऑलमोस्ट 20 प्लस है, मतलब 22 हो चुका है इसमें, ठीक है, मतलब बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे होते हैं ना कि घटते, बट हमारे यहाँ पे ऑफिसेज आरडीओ ऑफिसेज बढ़ते जा रहा है। मोर देन 1 मिलियन एफबीओ है इंडिया में, मैं बोल रही हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया में तो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में तो बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में 1 मिलियन एफबीओ है, मतलब 1 मिलियन मीन्स 10 लाख पीपल है यहाँ पे। अगर मैं टर्नओवर की बात बताऊं तो 500 करोड़, उससे भी ज्यादा, एक्सेस ऑफ 500 करोड़ इंडिया का बात कर रही हूँ सारी चीज में। और हमें फॉरएवर की बात करी हूँ कि फॉरएवर में इंडिया में ही इतने सारे चीज चल रहे हैं, अभी इतने सारी चीज हैं। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ ना तो ये सिंस 13 में 1970 से स्टार्ट हुआ था एरिजोना यूएसए में। ऑलमोस्ट 2025 में इसको 47 इयर्स हो जाएगा, फिलहाल 46 प्लस चल रहा है। तो आप सोच सकते हो 47 इयर्स बहुत ही बड़ा होता है। अभी आगे आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहा है इसमें, है ना, तब ग्रोथ हो जा रहा है। तो इससे अच्छा कंपनी मैंने आज तक नहीं देखा। और सिस्टम पूरा बदल चुका है। टीएलएफ में जब से मैं काम कर रही हूँ तो टीएलएफ में एक ऑटोमेशन सिस्टम से वर्क हो रहा है। तो सीधी सी बात है, एक जॉब पर्सन या एक कोई भी पर्सन, स्टूडेंट भी हो, तो अपने स्टडी के साथ साथ कर सकता है विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव। तो बोला जाता है इस कंपनी में एलोवेरा एंड बी हाइव, मतलब कि एलोवेरा के पत्ते में एंड मधुमक्खी के छत्ते में इस कंपनी का बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ये कंपनी में इतने सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अरे एक एक प्रोडक्ट्स अगर कोई यूज कर लेगा ना तो मैं जानती हूँ फैन हो जाएगा, बिकॉज हम खुद प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ग्लोबली 4500 प्लस ऑफिसेज है। जैसे कि मैं इंडिया में बताऊं तो 20 प्लस ऑफिसेज हैं, जहां जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ तो कोलकाता में भी ऑफिस है मतलब। टर्नओवर की बात बताऊं अगर ऑल ओवर वर्ल्ड का तो 23,000 प्लस करोड़, अभी तो और भी ज्यादा हो जा रहा है। तो इतने टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड में। ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, इसका कोई थर्ड पार्टी नहीं है, जो भी है सब अपने आप होता है, अपने आप करते हैं। पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। आपको पता है कि अभी हम लोग का जो खाना पीना है वो बहुत ही अलग लेवल का हो चुका है। हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। अगर कोई हेल्दी चीज खाने का बारी आए तो हेल्दी चीज खाते हैं, बट उसके बाद हम लोग फास्ट फूड में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें क्या होता है, दो चीज तो चाहिए होता है, एक तो हेल्थ और एक वेल्थ। तो वेल्थ सबसे मतलब जो हेल्थ होता है ना, वो हेल्थ तो चाहिए होता है। अगर हेल्थ हम लोग अपना नहीं रखेंगे ना, ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो फिर वेल्दी भी हम लोग कैसे हो पाएंगे। तो ये इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आप इसके प्रोडक्ट यूज करोगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस लेवल की कंपनी है। स्टार्टिंग एट 5 सितंबर 2024 ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में ऑलमोस्ट इसको 45 ईयर्स हो जाएगा, बट 24 ईयर्स हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिजनेस ना सीसी पे ही डिपेंड होते हैं। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज जाते हैं, ये सीसी क्या है, सीसी होता क्या है। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि सीसी का मतलब होता है कैस्केडेड और कॉमन करेंसी। सीसी, आपको पता है कि कोई जो बिजनेस होता है ना वो एक पॉइंट्स पे चलता है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर सीसी हमें नहीं पता होगा तो हम बिजनेस को कैसे करेंगे। तो ये बिजनेस करेंसी बोल सकते हो, बिकॉज बहुत सारे
कंट्री में चल रहा है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, तो सबका करेंसी अलग अलग है। अगर अपने मैं इंडिया की बात बताऊं ना, तो हमारे इंडिया की जो करेंसी है ना वो रुपी है। तो वैसे ही अगर मैं फॉरेन कंट्री जैसे कि यूएसए की बताऊं तो डॉलर है, किसी का पाउंड होता है, तो किसी का टाका होता है, तो किसी का अलग अलग क्या होता है, हमारा करेंसी होता है। तो रैक्स मॉर्गन सर ने क्या किया कि कोई भी कंपनी, अगर हम लोग इंडिया से काम कर रहे हैं अलग कंट्री में, तो किसी को प्रॉब्लम ना है, किसी को भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसलिए सर ने क्या किया था, एक ऐसा करेंसी बना लिया कि अगर हम इंडिया से भी बाहर कोई काम कर सके तो हम लोग सीसी के बिहाफ में पैसा आ सके, सीसी के बिहाफ में हमारा बिजनेस बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। एंड 160 प्लस में काम, कंट्री में काम चल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स की बात बताऊं कि हम लोग अपने सीसी को कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ये जो बिजनेस है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये बिजनेस स्टार्ट होता है 2cc से। 2cc क्या होता है मैं आपको बता दूं, और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस तो वो स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करोगे, डिसीजन बनाओगे नहीं, इतने वंडरफुल ब्यूटीफुल, मतलब जो भी हमारा ये कंपनी है, बिजनेस है, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे हम करेंगे कैसे, क्योंकि बिजनेस तो फ्री में होगा नहीं, राइट। तो आप 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो सब चीज मैं आपको क्लियर वे में बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर एक प्रोडक्ट है जैसे कि एलोवेरा जेल, अगर एक प्रोडक्ट एलोवेरा जेल आप अगर बाई करने वाले हो तो उसका पॉइंट है 0.102, मतलब 0.102 एक प्रोडक्ट का पॉइंट है। अगर आप हनी लेना चाहते हो तो हनी का पॉइंट है 0.105। अगर आरजी प्लस अगर लेना चाहोगे आप तो उसका पॉइंट है 387.387। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स को अगर मैं उसको प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप बाई करना चाहते हो, चूजेबल प्रोडक्ट्स आप बाई करना चाहते हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगी तो उसका बनेगा 1cc। और 1cc में क्या होता है, 1000 पॉइंट होता है। अगर इंडियन करेंसी में बताओ तो 19000 होता है। 2cc का मतलब होता है 2000 पॉइंट, इंडियन करेंसी में होता है 38,000। आप 2cc का टर्नओवर करोगे, 2cc से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। मैं कुछ लेवल्स बता देती हूँ आपको पता है कि जो भी बिजनेस है स्टार्ट करते हैं तो कुछ लेवल्स भी होता है, राइट। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस एक अलग होता है, बट हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ लेवल्स होता है। अगर आप नोवस हो, लाइक अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आपकी आईडी वगैरह नहीं बनी है, तो एक टाइप का नोवस हो तो नोवस फ्री ऑफ कॉस्ट से आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो। बट असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए आपको 2cc करना ही पड़ेगा। अगर 2cc नहीं करोगे तो फिर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। और 2cc क्या होता है मैंने आपको बताया। उसके बाद एक लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल 25cc में। अभी फिलहाल तो 10cc का भी हो चुका है, आपको पता होगा। तो हरी सिंगला सर ने 10 जनवरी को ही आके अनाउंस किया था कि आप 10cc से भी अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हो। 10cc कर लोगे तो आपका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा, बट वो 1 मंथ में करना होता है 10cc। अगर 25cc करना होगा तो आपको 2 मंथ के अंदर 25cc करना पड़ेगा। और ये जितने भी लेवल्स मैं बता रही हूँ सारे लेवल्स परमानेंट है और 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में ही करना होगा आपको। उसके बाद लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर 75cc में होता है। हरी सिंगला सर ने 10 जनवरी को यह भी बताया था कि अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो आपको 60cc में भी आप कर सकते हो। 60cc मतलब होता है मतलब कि आप 2 मंथ के अंदर, ये कोई 1 मंथ का नहीं है। हाँ, सुपरवाइजर आप 1 मंथ में कर सकते हो 10cc करके अपने टीम के साथ, लेकिन वो 75cc नहीं 60cc करना है असिस्टेंट मैनेजर में, वो क्रैक करने के लिए, लेवल को क्रैक करने के लिए या रिकॉग्नाइज लेवल लेने के लिए। और सब लोगों का सपना होता है कि हाँ मैं भी मैनेजर बनूं। इनफैक्ट हमारा भी सपना है, आपका भी सपना होगा कि यस कि हम भी मैनेजर बने, 120cc हम भी करें। तो 120cc पे मैनेजर लेवल होता है और 120cc भी आपको टीम के साथ, आपको आपके मतलब खुद से 2 महीना के अंदर, खुद से और टीम के साथ 2 महीना मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ है लेवल्स मैनेजर तक। इसके आगे भी बहुत सारा लेवल्स होता है। अगर आपको जानना है तो आप अपने जो भी पर्सन आपको लिंक दिए हैं, जो भी पर्सन आपको गाइड करे, उनसे आप जाके पूछ सकते हो। कुछ मैं आपको सर्टिफिकेट बता देती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं इसे तो कंपनी है, इसमें शायद सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसके प्रोडक्ट्स ये है। तो मैं आपको बता दूं हमारे ऐसे मतलब सर्टिफिकेट मिले। आइए, ऐसे सर्टिफिकेट उन्हीं पर्सन को मिलता है जिनका प्योर हो। मतलब एलोवेरा एक ऐसा प्योर है कि वो जो सामने वाले जो सर्टिफिकेट देते हैं ना, उन्हीं को मिलता है जिसको 99.7 मतलब एक वाटर का पानी का बूंद भी नहीं है, आप सोच सकते हो। तो उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम लोग एकदम लकी हैं, हमारा कंपनी इतना लकी है कि उनको मिला है, बिकॉज तभी प्योर
सामान है, हमारा प्योर प्रोडक्ट है, कोशर रेटिंग मिलता है, हलाल मिलता है, क्रुएल्टी फ्री है एंड ISO 17025। ये सारा चीज अगर आपको डीपली में जानना हो तो आप अपने अपलाइन जो भी पर्सन आपको दिए हैं लिंक, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और भी डिटेल्स ले सकते हो। प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। फॉरएवर की प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग क्यों, मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोगों को ना इम्यूनिटी बहुत लो होता है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सारा प्रोडक्ट्स है। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताऊं तो मैं खुद यूज करती हूँ। एलोवेरा, नेक्टर, हर एक बीमारी के लिए, हर एक मतलब होता है ना कि हम लोग पहले से ले लेते हो, हम लोग को थोड़ा रिलीफ मिले, राइट। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स है, अगर आप यूज करोगे तो बार बार यूज करोगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ मैं ना आपको बताती हूँ कि और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। मैं आपको डीपली तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। लेकिन आपको अगर डीपली जानना हो या अगर आपको डिटेल में जानना हो तो यू में कॉन्टेक्ट योर अपलाइन और जो आपको गाइड कर रहे हैं। लीडरशिप बोनस होता है, रॉयल्टी इनकम होता है हमारा, कार प्लान होता है, कार प्लान के कुछ लेवल्स भी होते हैं। ग्लोबल रैली बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। और पिछले साल 2024 में हम लोगों को मौका मिला, हमारे इंडिया को मौका मिला था, हरी सिंगला सर ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, मौका मिला था कि ग्लोबल रैली इंडिया में हो, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो आप सोच सकते हो इस लेवल की कंपनी है, इस लेवल का ये काम होता है कि इंडिया में मतलब 164 प्लस कंट्री में काम चल रहा है, बट इंडिया में मौका मिला था कि ग्लोबल रैली अटेंड करने को मौका मिला था। ग्लोबल रैली हमारे इंडिया में हुआ था। चेयरमैन बोनस एक ऐसा बोनस है, जितना भी टर्नओवर होता है ना पूरे वर्ल्ड में, उसका 3% एक मतलब बोलो तो आधा घंटे 1 घंटे में बांट दिया जाता है। चेयरमैन बोनस सबसे बड़ा बोनस होता है। इनफैक्ट एक सर है रॉल्फ सर, उनको एक टाइम में इतना बड़ा अमाउंट मिला था, शायद तक आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। मैंने खुद लाइव देखा है। जेम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये सारे क्या होते हैं, इंसेंटिव होते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं। ये अगर आपको ज्यादा जानना हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अभी आपने मुझे अभी तक लास्ट तक सुना।